बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से। टॉपिक हमारा है आज तलब की लचक आमदनी लचक और तलब की कीमत लचक में फ़र्क। तो जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ तीन ऑप्शंस का ख्याल रखना पड़ता है। तलब की लचक जो है वो तीन तरह की होती है। या तो तलब की लचक कीमत लचक होती है, या फिर आमदनी लचक होती है, या फिर क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, मतकाते लचक होती है। तो जब किसी चीज़ की डिमांड में तब्दीली बिकॉज ऑफ प्राइस आए तो इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी का नाम देंगे। जब किसी चीज़ की डिमांड में तब्दीली सारिफ की आमदनी में तब्दीली की वजह से आए तो ऐसी लचक को हम आमदनी लचक का नाम देते हैं। और अगर किसी चीज़ की कीमत में तब्दीली का असर किसी दूसरी चीज़ की डिमांड पर पड़ जाए, यानी कि तब्दीली कीमत में आए किसी और चीज़ में, डिमांड किसी और चीज़ की चेंज हो जाए, तो इसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी या मतकाते लचक का नाम देंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है तलब की कीमत लचक और तलब की आमदनी लचक। स्टूडेंट, फार्मूला दोनों का बिल्कुल सीधा साधा सा है। दोनों को यहाँ मैं आपको यह भी बताता चला जाऊं कि जब आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम कर रहे होते हैं तो हमारे पास यहाँ जो मुख्तलिफ तरीके हैं, एक तो कुल खर्च का तरीका है, मेरी इस पर वीडियो मौजूद है। फिर हमारे पास फीसदी तरीका है, आर्क इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी, सारे तरीके मौजूद हैं। लेकिन आमतौर पर हम ये फार्मूला ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तमाम किस्म की लचक को मालूम करने के लिए, भले वो तलब की लचक हो, रसद की लचक हो, किसी में भी। तो हम ये फार्मूला ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसी को हम प्राइस इलास्टिसिटी और इसी को हम इनकम इलास्टिसिटी में फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट आपको ये बताता चला जाऊँ कि दोनों का फार्मूला बिल्कुल सेम है। जब आप प्राइस इलास्टिसिटी मालूम कर रहे होते हैं तो आपने करना क्या है, एक तरफ प्राइस और एक तरफ डिमांड रखनी। जब आप इनकम इलास्टिसिटी मालूम कर रहे होते हैं तो यहाँ प्राइस की जगह पे इनकम लिख लेंगे। फार्मूले में भी यही है। देखिए फार्मूला हमारा क्या है, इलास्टिसिटी जो है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी और मल्टीप्लाई करेंगे पी अपॉन क्यू से। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो यही वो सारी की सारी चीजें हैं। डेल्टा क्यू वहां भी था, यहाँ भी है, वहां डेल्टा पी है, यहाँ डेल्टा वाई है। तो वहां प्राइस की जगह पे आपने y का कॉलम लिख दिया, यहां जिधर जिधर प्राइस था यहां प्राइस था, y लिख दिया, और यहां भी प्राइस था, आपने इनकम लिख दिया। बाकी कोई फर्क नहीं है। तो जो हमारा ये फार्मूला है आज, उसमें हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं हमें जो चाहिए। हमें डेल्टा क्यू भी चाहिए, डेल्टा पी भी चाहिए, पी भी चाहिए और क्यू भी चाहिए। तो सबसे पहले इन डेल्टाज को कवर करने के लिए क्या करेंगे, इनको माइनस कर लें। जब आप पी की दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे तो ये डेल्टा ऑफ प्राइस यानी कि डेल्टा पी बन जाएगा। जब आप इनको माइनस करेंगे, चूंकि डिमांड की कुव्वतें माइनस हो रही हैं, तो लिहाजा ये डिमांड का जो डेल्टा बन जाएगा, 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 20। ये डेल्टा पी है, हमें चाहिए ये वैल्यू। इसका मतलब ये वेरिएबल हमारे पास आ गया। 50 में से 60 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -10। तो ये भी डेल्टा है, लेकिन ये डेल्टा किस चीज का है, क्यू का। चार वेरिएबल्स चाहिए, चारों वेरिएबल्स यहाँ मौजूद हैं। दो वेरिएबल्स तो ये हैं और पी अपॉन क्यू। फर्स्ट प्राइस को पी कहते हैं, फर्स्ट डिमांड को हम क्यू कहते हैं। बस सिंपल सी चीजें हैं सारी की सारी। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर देंगे। हमारे पास डेल्टा क्यू कितना है, ये रहा -10। डेल्टा पी कितना है हमारे पास, ये रहा 20। मल्टीप्लाई करेंगे पी फर्स्ट प्राइस और क्यू फर्स्ट क्यू। अब आप इसको हल कर दें। तो हम इसको हल कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ख्याल रखिएगा कि आप प्लीज इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पर जाकर। मैं तो इसको जुबानी कर रहा हूं। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1। तो -1 जब आंसर आता है तो माइनस इग्नोर कर दी जाती है और जवाब में आएगा ओनली 1। और 1 जो है, हम यहाँ एक स्टेटमेंट भी लिखेंगे। हम कहेंगे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। अगर यहाँ जवाब आ जाता है 1 तो आप लिखेंगे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। जवाब आ जाता है 1 से बड़ा तो हम लिखते हैं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। और अगर आंसर इसका 0 पॉइंट कुछ आ जाता तो हम लिखते हैं इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो स्टूडेंट मैं यहाँ आपको ये बताता चला जाऊं कि ये माइनस क्यों आया और फिर हमने क्यों इग्नोर कर दिया। इस पर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। आप मेरे चैनल में जाके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखेंगे तो हमारे पास एक वीडियो आएगी। उस वीडियो में मैंने बड़े ही तफसील से ये बात बताई है, तो काइंडली उसको देखें। मैं इसमें लिंक भी दे दूंगा इसका नीचे, तो आप उसको चेक कर लेंगे। अब स्टूडेंट इसका दूसरा पोर्शन देखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम बिकॉज ऑफ इनकम। तो अगर किसी चीज की डिमांड में तब्दीली प्राइस की वजह से ना हो,
बल्कि कंज्यूमर की आमदनी में चेंज होने की वजह से चेंज हो जाए, तो ऐसी सूरत में हम उस इलास्टिसिटी को इनकम इलास्टिसिटी का नाम देते हैं। वही एग्जैक्टली वही फार्मूला है, देखें सब कुछ वही है, वही काम करना है आपने। पहले तो आप y को y से माइनस कर लें, 1000 को 1200 से माइनस करेंगे। एक आदमी की आमदनी 1000 थी तो वो 200 रुपए 200 यूनिट खरीद रहा है किसी चीज की, और जब उसकी आमदनी 1200 हो जाती है तो उसका 300 यूनिट खरीदना शुरू कर देता है, वो कोई भी चीज है। तो अब आप पहले तो इसको माइनस करेंगे, 1000 को 12 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -200, 200 को 300 में तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस। तो अब हम इसको यहाँ एडजस्ट कर देंगे, सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ 4 चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा क्यू ये रहा, हमें चाहिए डेल्टा वाई ये रहा, और डेल्टा क्यू की जगह पर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स 100 और डेल्टा वाई की जगह पे लिखेंगे आप 200। मल्टीप्लाई करेंगे आप y अपॉन क्यू से, ये है हमारे पास y और ये है हमारे पास q, y हमारे पास ये है और q हमारे पास ये है। तो स्टूडेंट आप इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की रकम बन जाएगी। यहाँ हम ये देखेंगे हमारे पास बच जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा स्टूडेंट 10/4, या फिर आप इसको कहेंगे 5/2, और या फिर आप इसको कहेंगे 2.5। तो ये हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा, और नीचे हम इसके स्टेटमेंट लिख देंगे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। तो यहां मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चला जाऊं कि स्टूडेंट जब आप फाइंड करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकॉज ऑफ प्राइस, तो उसमें होता यह है कि जवाब ज्यादातर माइनस आता है। पॉसिबल उधर भी होता है लेकिन इंतहाई कम। और यहाँ दोनों चीजें पॉसिबल होती हैं, जवाब माइनस भी आ सकता है या जवाब प्लस भी हो सकता है। तो इसका एक जवाब क्या है, क्यों ऐसा होता है कि जब कोई सारिफ अपनी आमदनी में इजाफा देखता है तो फिर आमदनी में इजाफा होने से उसकी डिमांड में यकीनन इजाफा ही होगा या कभी कभी कमी भी होगी, डिपेंड करता है उसकी चीज पर। अगर वो चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं बहुत आला किस्म की है, बहुत अच्छी है, तो फिर वो नॉर्मल हालात में चलेगा, आमदनी बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो नॉर्मल गुड में आता है, अच्छी चीज़ों में आता है। लेकिन स्टूडेंट अगर जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो घटिया चीज़ें हैं, इन्फीरियर गुड्स में आती है, तो जैसे ही सारिफ की आमदनी बढ़ जाएगी तो उसकी परचेजिंग उसकी कम कर देगा, वो खरीदारी कम कर देगा। वजह क्या है, वजह यह है कि आमदनी के बढ़ने से इंसान की सोच तब्दील हो जाती है। वो कहता है कि मेरी आमदनी कम थी तो मैं गरीबों वाली घटिया चीज़ें, इन्फीरियर गुड्स खरीद रहा था, अब मेरी आमदनी में इजाफा हो गया तो मैं क्यों खरीदूं। तो जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकॉज ऑफ इनकम मालूम कर रहे होते हैं तो ये माइनस भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों वेज में चल सकता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ माइनस भी आ सकता है। जाहिर है कि आमदनी के साथ अगर ये बढ़ गया तो ये दोनों एक ही समत में चले जाएंगे, आमदनी में इजाफे से ये कम हो गया तो ये मुखालिफ समत में चले जाएंगे, दोनों एक ही तरफ जा रही होंगी तो पॉजिटिव होता है, मुखालिफ समत में चले जाएं तो ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ दोनों सूरतें मुमकिन होती हैं। अमूमन प्राइस इलास्टिसिटी में ऐसा नहीं होता, प्राइस इलास्टिसिटी में लाजमन जवाब माइनस ही आता है, और इसमें दोनों सूरतें पॉसिबल होती हैं। और जब अगर आप ग्राफ की बात करें तो फिर इसका ग्राफ जो है वो हमेशा यूं बनेगा, डिमांड का जो ग्राफ है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकॉज ऑफ प्राइस, उसका खत यकीनन ऐसा ही बनेगा। लेकिन अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकॉज ऑफ इनकम की बात कर रही हैं तो उसका खत यूं भी बन सकता है, और उसका खत जो है वो ये शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे यहाँ हम वहां तो हम यहाँ प्राइस और यहाँ डिमांड रखते हैं, तो यहाँ वाई और यहाँ हम डिमांड रख देंगे। जैसे ही हमारे पास आमदनी इतनी थी किसी सारफ की 1000 तो उसकी 200 इकाइयाँ खरीद रहा था, और जैसे ही आमदनी में इजाफा हो गया उसकी खरीदारी भी पहले से आमदनी में भी इजाफा हुआ, खरीदारी में भी इजाफा हुआ। तो आमतौर पर इनकम के लिए ऐसा पॉसिबल हुआ करता है। लेकिन अगर आप इसको प्राइस इलास्टिसिटी में चेक करना चाहें तो प्राइस इलास्टिसिटी में आमतौर पर ऐसा नहीं होता। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको इस्तेफादा हासिल होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले आपको ये याद करवाना है कि हमारी वीडियो को आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, दोस्तों को जरूर बताना है। और हाँ, मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि आप हमारी साइट पर जाकर भी अपने तमाम मामलात को हल कर सकते हैं। मैं नीचे लिंक दे देता हूं अपनी साइट का, तो अब वहां आपको छोटे छोटे नोट्सों की सूरतों में भी चीज़ें मिलेंगी।
तो हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।